गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अनुलोम समानुपात। उस पर सचिन भैया को डाउट है, उसका हम लोग एक प्रश्न देखेंगे आज। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रतिलोम समानुपात के बारे में। अनुलोम समानुपात को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये प्रश्न आपके पास अनुलोम समानुपात का है, जो आपकी किताब अभ्यास 7A का है। अभ्यास 7A का ये कौन सा प्रश्न है बेटा? प्रश्न 7 है। अभी देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था अनुलोम समानुपात में कि यदि कोई भी दो राशि है x और y, है ना, अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, x अगर घटता है तो y भी घटता है। दो राशि की बात हो रही थी। यहां पर क्या है बेटा? यहां पे प्रश्न में कहा गया है 4 गेंद या 3 कलम। 4 गेंद या 3 कलम का मूल्य 12 रुपए है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 4 गेंद का मूल्य भी 12 रुपए है और 3 कलम का मूल्य भी 12 रुपए है ना। 4 गेंद का मूल्य 12 रुपए है या और 3 कलम का मूल्य भी 12 रुपए है। फिर पूछता है 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य बताइए। यहाँ पे कैसे राशि लोगे? गेंदों की संख्या ले लोगे बेटा। यहाँ पे राशि पहले यहाँ पे दो प्रकार से बनेगा। गेंदों की संख्या ले लीजिए और इसका मूल्य ले लो। एक तो ये बन जाएगा बेटा, गेंद की संख्या 4 है तो मूल्य 12 है। अब गेंद की संख्या क्या है? 6, तो मूल्य हम मान लेते हैं x। ये कौन सा अनुपात होगा? गेंदों की संख्या 4 से 6 हो रही है, गेंदों की संख्या 4 से 6 बढ़ रही है, तो इसका मूल्य भी क्या करेगा? बढ़ेगा। ऐसा है कि नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये प्रश्न हो जाएगा अनुलोम समानुपात का, जिसमें कहता है एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़ती है और एक राशि के घटने पर दूसरी राशि भी घटती है। तो वही चीज अब इसको लिख दोगे समानुपात में। अब हमने क्या देखा है? ये समानुपात हो गया। मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल, याद है? यहाँ पे क्या होगा? 4 गुणा x हो गया बाह्य पद और मध्य पद हो जाएगा ये। कितना मासूम सा प्रश्न है भैया। 4 किया 12, x हो जाएगा कितना? रुपए 18 रुपए दाम हो जाएगा 6 गेंद का। 18 रुपए हो जाएगा 6 गेंद का दाम। ठीक। इसके बाद ये कहता है आपके पास कलम की संख्या। और इसका मूल्य। कलम की संख्या क्या है? 3 कलम का मूल्य है 12 रुपए। अब इसको कौन बोर्ड पे आगे करेगा भाई? 6 कलम का मूल्य बता दीजिए। यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं। आइए आइए, चलिए आने दो, या फिर कोई ऐसी बात थोड़ी। अच्छी बात आप करिए, नहीं गलत होता है कोई बात नहीं, फिर आपको बताया जाएगा। भाई यहाँ पे तीर लगा देते हैं हम। तीर मैंने बताया था, जो संख्या बढ़ रही है उस साइड तीर लगा दिया करो। जो संख्या बढ़ रही है उस साइड आप तीर लगा दो बेटा। सही है। यहां बेटा क्या हो जाएगा? देखो, 3 से 6 कलम की संख्या और एक कलम की संख्या बढ़ रही है। 3 से 6 हो गई है तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। भाई 3 कलम का दाम अगर 12 रुपए है तो 6 कलम का दाम 24 रुपए। कैसे आ रहा है? इसको तो ऐसे भी सोच सकते हो। कलम का दाम बेटा 3 से 6 हो रहा है, दुगना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कलम की संख्या दुगनी हो रही है तो इसका रेट भी तो दुगना हो जाएगा बेटा। सही चल रहा है। 6 गुणा 12 करो, इसको 12 है यहाँ पे, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा बेटा। देखो इतने समझदार बच्चे हैं मेरे। चलो, यानी क्या हो गया बेटा? यहाँ पे ये कह रहा है इसका मूल्य हो गया 24 रुपए। किसका दाम हो गया? ये कलम का दाम। 18 रुपए किसका दाम हो गया? 6 गेंद का दाम। यही तो है। अब पूछा क्या गया था? 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य। तो 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा?
जोड़ देंगे दोनों को, सीधी सी बात है। 18 प्लस 24 42। ठीक है, इसके बाद बाकी प्रश्न लगा लिए, कुछ लोगों ने लगा लिया है, लगाइएगा। डाउट होगा तो हम लोग फिर अगले सत्र में, अगले लेक्चर में इसके भी हम डाउट देख लेंगे। अब हम लोग शुरुआत करेंगे प्रतिलोम समानुपात, जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्स वेरिएशन, प्रपोर्शन। वेरिएशन भी लिखा है, बाकी भी आपके पास प्रपोर्शन भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाया जाए भी, नोट कर लिया इसको आपने? यस सर। अब हमने यहाँ पे राशि दो में भाग में बांट दिया, दोनों का मूल्य अलग अलग ज्ञात कर लिया है, फिर इसको ऐड कर दिया है। अब बात आती है आपके पास प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात की। प्रतिलोम समानुपात, जिसको हमने क्या कहा है? इनवर्स प्रपोर्शन। क्या कहा है, क्या कहते हैं? जैसे हमने क्या कहा था, अनुलोम समानुपात को हम लोगों ने क्या कहा था, याद है किसी को? डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, अब देखो देखो इसमें क्या होता है, यदि x और y दो राशि है, देखिएगा यहां पे x और y अगर दो राशि है, ठीक, x राशि अगर बढ़ती है तो y राशि घटेगी। दूसरे केस में क्या कह सकते हैं, अगर x घटता है तो y बढ़ता है, उल्टा होता है। अनुलोम में क्या था, अनुलोम प्रपोर्शन में क्या था, अगर y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। हाँ, और वाइस वर्सा। अनुलोम समानुपात में क्या था बेटा, ये याद है किसी को? इसमें दोनों राशि साथ में बढ़ती थी या फिर साथ में घटती थी। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर x घटेगा तो y भी घटेगा। अब ऐसा कब संभव है, ऐसा कब संभव है? देखो इधर, मान लो आपके पास एक बोरा अनाज है भाई, एक बोरा अनाज। अनाज तो सब समझते हो कि चावल ही रखा है, गेहूं ही रखा है, आपके स्कूल में भी अनाज आता है ना? सही है। अब मान लो इसको दो ही बच्चे मान लेते हैं, इसको खत्म करते हैं मान लीजिए 20 दिन में, है ना? दो बच्चे एक बोरे अनाज को खाते हैं 20 दिन में। जाओ, कोई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चले जाओ, आराम से जाओ, जाइए, जाना हो तो। सही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं बच्चों की संख्या बढ़ा देता हूं तो वही अनाज यहाँ पे कम दिन में खत्म हो जाएगा कि नहीं बेटा? दो बच्चे अगर 20 दिन में खा रहे हैं तो 4 बच्चे कितने में खत्म करेंगे? चलो ये भी हम वेरी गुड बता दिया, तो आधा हो गया। तो संख्या यहाँ पे क्या हो रही, घट रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, दिन घट रहा है। एक राशि बढ़ रही है, दूसरी राशि घट रही है। सही है। इसी पे एक और प्रश्न ले लो। मान लो अगर आपके पास 10 मजदूर हैं, 10 मजदूर आपकी इस दीवार को बनाते हैं 5 दिन में। दस मजदूर आपकी ही कक्षा की दीवार को बनाते हैं 5 दिन में। सही है। अब मैं कह दूं अगर यहां पे 2 मजदूर कम हो गए, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर 2 मजदूर कम हो गए तो वो कम दिन में बनाएंगे कि ज्यादा दिन में? भाई लोग कम हो गए ना काम करने वाले, तो यहाँ भी जो भी दिन की संख्या होगी वो ज्यादा होगी। यस सर। जैसा कि पिछले अभ्यास में भी मैंने बताया था, तीर का एरोहेड, जो तीर आप बनाते हो उसकी दिशा जो चीज ज्यादा हो उसकी साइड लगाया करो। सही है? हमने क्या कहा है? इनवर्स वेरिएशन। क्या कहा है? इनवर्स वेरिएशन। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब इसको हल कैसे किया जाए इसको देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा? 10:8 ये लिखते हैं। यहां पे इसको पलट दोगे, यहां हो जाएगा x:5, तभी तो इनवर्स हुआ। या आप इसको ऐसे समझ लो कि जिस भी साइड तीर की दिशा होगी वो उसको आप पहले लिखोगे, ऐसे समझ लो चाहो तो। एक को पलट देना है क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है ना। हमने यहाँ पे क्या किया है? ज्यादा वाली संख्या देखो यहां रखी है, कम वाली संख्या यहां रखी, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, है ना। इसमें तीर किस दिशा में है? विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और अनुलोम समानुपात में क्या था? तीर हमने देखा था समान दिशा में। अब इसको तो हल कर ही लेते हैं हम लोग। बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। वैसे इसकी मैं बात करता हूं अनाज और दिन की। चलिए तो आपने पहले ही बता दिया था, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या हो रहा है बेटा आपके पास? चलो देखो इधर, अब देखो समझना क्या तुम्हें, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। अब दिमाग में एक चीज बैठानी है आपको। हम अगर मान लें यहाँ पे 2 राशि है, x है और y है। हम बात कर रहे हैं अभी अनुलोम समानुपात की। किसकी बात कर रहे हैं? अनुलोम समानुपात की। इसका मान x1 है तो इसका मान y1 है, इसका मान x2 है तो इसका मान y2 है। हमें कुछ नहीं पता है, हमें बस इतना पता है दोनों राशि या तो साथ में घट रही है या बढ़ रही है। अगर मान लो ये ऐसे बढ़ रहा है तो ये भी ऐसे बढ़ रहा है। इसमें हमने क्या देखा था सबने बेटा? x1 अनुपात x2 बराबर y1 अनुपात y2। यह तो लिखे थे हम लोग यहाँ पे, है ना। अब यही बात आपको जब लिखना है प्रतिलोम अनुपात के लिए तो कैसे लिखेंगे बेटा? एक राशि मान लो अगर x है, दूसरी y है, इसमें भी वही x1 पर मान इसका y1 है, x2 पर मान यहाँ पे y2 है। एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ता है, बताया था। अब यहाँ पे क्या होगा? x1 अनुपात x2 बराबर, ध्यान दीजिएगा, y2 अनुपात y1 लिख के सॉल्व करना है। बाकी इसके बाद तो आपको समानुपात के प्रॉपर्टी जो कक्षा 6 में भी पढ़ के आए हो वही इस्तेमाल करना है। बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। आया समझ में? यहाँ पे इसमें क्या था? x1 अनुपात x2 बराबर y1 अनुपात y2 तब हल किया था क्योंकि ये अनुलोम समानुपात है। यहाँ पे x1 अनुपात x2 बराबर y2 अनुपात y1 क्योंकि इनवर्स प्रपोर्शन है, प्रतिलोम समानुपात है। यह आपके पास अनुलोम समानुपात है। यही तो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अभी आपकी किताब में आसान से मैंने फिर से कहा है कि जो भी आप वाणिज्य गणित में पढ़ते हो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, प्रश्नों का अभ्यास करिए, ठीक है। चाहे कोई सी प्रतियोगी परीक्षा होती है, कक्षा 6-7 से लेकर जो आप 10 तक वाणिज्य गणित पढ़ते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। और कॉन्सेप्ट आप देखिए तो बड़े आसान से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है। अनुपात हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 6 में, उसी का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पे बस आपको अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात में अंतर बताया गया है। बाकी तो ये आपको हल करने पहले से ही बताया था कक्षा 6 में, ठीक है। और मुझे आशा है आप लोग घर जाके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रश्नों का अभ्यास करिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।